हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का जूलॉजी सब्जेक्ट का पेपर 2, जिसमें आपका एक टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का आपका जीन इंटरेक्शन। दिख रहा होगा जीन इंटरेक्शन अर्थात जीन का पुनःवृद्धि कैसे होता है। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं जीन क्या होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हम जो है जो पूरा बॉडी हमारा बना होता है वे जो कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है। कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर में अगर हम देखते हैं तो वहां पर पाया जाता है आपका क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स को हमने सभी सुना है कि ह्यूमन में जो है 23 है ना, 23 में क्या पाया जाता है क्रोमोसोम्स। इसी तरह हर एक जीव जंतु में अलग अलग प्रकार से क्रोमोसोम पाए जो निर्धारित करता है कि वो आने वाली पीढ़ी उसी के समान बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं कि क्रोमोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स को अगर हम खींचते हैं लंबी, तो ये जो कुंडलित रूप में हमें डीएनए प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी को हम खींचते हैं तो क्या कहलाता है डीएनए, जो कि द्विकुंडलित होता है। उसी डीएनए को अगर हम खंड 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 करके अलग करें तब हमें मिलता है मेन जीन, अर्थात कोई भी डीएनए का सबसे छोटा यूनिट आपका क्या कहलाता है आपका जीन कहलाता है। ठीक है, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाता है आपका जीन। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं क्रोमोसोम के जो वाई के एक्स के आगे मिलता है और इसी को हम खींच लेते हैं जो है सीक्वेंस प्राप्त हो जाता है जिसे हम डीएनए सीक्वेंस बोलते हैं। और डीएनए के सीक्वेंस की अगर एक खंड को हम अलग करें तो ये हमें मिल जाता है आपका जीन। ठीक है, और इसी जीन का हम लोग क्या करेंगे आपस में यही जीन कैसे मिलकर जो अगली पीढ़ी में जाता है और अगली पीढ़ी में जाकर कैसे जो है किसी भी मतलब इंसान हो या किसी भी जीव जंतु को कैसे वो जो है बनाता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और किस प्रकार से वो जो है आने वाली पीढ़ी में वो शो होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम इसी को देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि आपका जीन इंटरेक्शन आपका जीन पुनःवृत्ति होता क्या है। तो हम सभी जानते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर जीन पाया जाता है। जीन के अंदर जो है अगर हम जीन को अगर देखें तो वो दिखने में कैसा होगा, तो उसके अंदर हम जो है वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता लगा कि उसमें क्या पाया जाता है एलिस पाया जाता है। एलिस जीन्स के अंदर क्या होता है एलिस का पाया जाता है और वो एलिस को टी स्मॉलेस्ट टी या फिर कैपिटल टी या फिर कोई भी सिंबल से नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही किया गया है। ठीक है, बड़ा चुप आइए हम देखते हैं आगे। तो हम देखते हैं जीन इंटरेक्शन होता क्या है। मेनली किसी एक या एक से अधिक जीनों में पाए जाने वाले एलिस का। ठीक है, कोई भी जीन है, एक या एक से अधिक जीन है, उस जीन्स के अंदर में पाया जाता है एलिस। ठीक है, एलिस पाया जाता है, उस एलिस का आपस में जो है सहयोग कर इंटरेक्ट कर अगली पीढ़ी में दिखाई देना, मतलब कि उसके कैरेक्टर्स है ना अगली पीढ़ी में दिखाई देना, क्या कहता है आपका जीन इंटरेक्शन। ठीक है, मान ली जाए जो मतलब पेरेंट्स के है ना कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स रहता है। ठीक है, वही कैरेक्टर्स आगे वाली पीढ़ी में भी चला जाता है, वही कैरेक्टर्स फिर अगली वाली पीढ़ी में चला जाता है। इसका कारण क्या होता है कि उनके पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं वो आपस में मिलकर है ना मदर एंड फादर का जो कैरेक्टर्स आपस में मिलकर अगली पीढ़ी को जो है शो हो जाता है। ठीक है, तो इसी शो होना को हम क्या कहते हैं आपका जीन इंटरेक्शन कहलाता है। और ये जो है बहुत तरीके से होता है। ठीक है, कभी कभी एक ही जीन्स में होता है और कभी कभी बहुत सारे जीन्स आपस में मिलकर जो है शो करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम आगे देखते हैं इसका टाइप्स कि आपका जो है ये जो है इंटरेक्शन होता है उसका किस किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है उसके टाइप्स। ठीक है, इसके टाइप्स मेनली होते हैं दो टाइप्स के। ठीक है, पहला होता है इंट्रा एलिली। ठीक है, यहां पे दिख रहा होगा आपका इंट्रा एलिली। ठीक है, जिसमें क्या होता है कोई मतलब कि कोई एक जीन है और उस जीन में उपस्थित जो एलिस है वो जो है आपस में जो मेल फीमेल के मिलकर जो है अगली पीढ़ी में शो करते हैं, मतलब अगली पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स है कोई भी चीजें हैं उसको शो करते हैं दिखाते हैं। ये कहलाता है आपका इंट्रा एलिली। ठीक है, इंट्रा एलिली। अब देखते हैं हम नॉन या फिर इंटर एलिली। ठीक है, नॉन एलिली या फिर इंटर एलिली। नॉन एलिली क्या इंटर एलिली क्या होगा, इसमें क्या होता है कोई एक जीन का एलिस नहीं परंतु बहुत सारे जीन्स का एलिस जो है आपस में इंटरेक्ट करके क्या करते हैं अगली पीढ़ी में शो करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका नॉन एलिली या फिर इंटर एलिली। ठीक है, और हम जब देखते हैं इसके अंदर में तो कैसे कैसे होता है ये प्रोसेस, तो हम देखते हैं इसके अंदर में आपका डोमिनेंट द्वारा। ठीक है, जो इंटरएलिक होता है इसमें क्या होता है डोमिनेंट प्रोसेस होती है जिसके बारे में आपका जो है अगली पीढ़ी में कैसे शो होता है इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये जो है कई प्रकार से शो करता है। ठीक है, डोमिनेंट होता है। तो पहला होता है कंप्लीट, इनकम्प्लीट, डोमिनेंट। ठीक है, कंप्लीटली डोमिनेंट हो जाता है या फिर इनकम्प्लीटली। दूसरा क्या है आपका को डोमिनेंट। ठीक है, तो या तो कभी कभी इसमें ना कुछ होता है और कुछ नहीं भी होता, मतलब कि कोई कैरेक्टर जो अगली पीढ़ी में थोड़ा सा ही जा पाता है और कोई जो है जा नहीं पाता, इस प्रकार की। या फिर ओवर डोमिनेंस में जो है बहुत उम्मीद से ज्यादा चला जाता है। ठीक है, मतलब कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो अगली पीढ़ी में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद जब हम अगला देखते हैं तो मल्टीपल एलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है बहुत सारे एलिस आपस में जो है अगली पीढ़ी में शो हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकम्प्लीट जो इनकम्प्लीट या इंटर एलिक हम देखते हैं। इसमें क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, पहला हो जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन, उसके बाद सप्लीमेंट्री जीन, उसके बाद लेथल जीन जिसे हम जो डेड जीन बोलते हैं, जो क्या कहते हैं अगली पीढ़ी में जो है मौत का कारण भी हो जाता है। इनहेबिटरी जीन, एपिस्टैटिक जीन और प्लेटोइट्रोपिक जीन। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो ये सारे जो इसके टाइप्स होते हैं, आने वाले लेक्चर में हम एक एक टाइप्स को उठाएंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से ये सारे जो है आपस में जो है कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे इंटरेक्ट करके अगली पीढ़ी में शो होते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं, आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी।
ये जीन जो है किस प्रकार से आगे इंटरेक्ट करेगा, है ना, कैसे डोमिनेट करेगा, ठीक है, कैसे कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, ये सारे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके अलावा ये जो है आपका इंटरनली बहुत सारे जीन्स में उपस्थित एलीज, बहुत सारे एलीज आपस में कैसे जुड़ेंगे, कैसे शो होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, कितनी मात्रा में होगा और क्या क्या शो होगा, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप इतना आपको जो है जरूर समझ में आएगा कि जीन इंटरेक्शन आखिर में होता क्या है, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो आने वाले लेक्चर में आपको और भी सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि आने वाले जीन होता क्या है, वो कैसे इंटरेक्ट करता है, हम जो है जो अगली पीढ़ी जो नया आता रहता है वो जो है कैसे जो है इतना बुद्धिमान तेज होता जा रहा है, क्यों पहले से मतलब कि इतना लोग जो है मतलब विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उस सब का कारण ये है ना। अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो आने वाली पीढ़ी जो है कभी भी इतना होशियार का टैलेंटेड जो है पैदा नहीं हो पाती, उसका मेन कारण यही है। और इसके अलावा हमारी जो समान बुराइयां भी बढ़ रही है, उसका कारण भी बुराई को बढ़ावा देंगे तो बुराई भी इसी तरह से कॉपी हो जाएगा, अच्छाई को बढ़ा देंगे तो अच्छाई भी कॉपी होता है। तो कभी कभी विज्ञान अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बस ध्यान रखने की जरूरत है, सही तरीके से इस्तेमाल करने की। थैंक यू वेरी मच।